शवेज पूरे तरीके से फंस चुका है। वो जो कुछ करने की कोशिश कर रहा था सब कुछ उसके बाप के सामने आ चुका है, क्योंकि नापिया उसको बुरे तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार ऐसा रोना रोती है कि सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे वही सच कह रही हो। लेकिन जब देखेंगे कि शवेज भी उसकी बातों में इस कदर आ चुका था कि उसको ऐसा लगता था कि नाबिया की हर बात सच्ची है, क्योंकि नाबिया ने हर बात को रोने अटका कर अपनी यानी कि रोने रोकर सच साबित कर लिया था। लेकिन उस जैसी चालाक और मिस्त्री लड़की किसी की समझ में नहीं आ सकती है। आप देखेंगे कि शवेज को कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हें नहीं पता कि हमारे घर में कितने मसले मसाइल पड़े हैं। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमसे तो अच्छी तरबियत जो है तुम्हारी मरियम की हुई है, और जिस तरीके से वो अपने घर को हैंडल करती है और हर बात को हैंडल करती है, मैं तो ये चीज़ देख के हैरान हो जाता हूँ। जिस पर अनाबिया काफ़ी गुस्से में आ जाते और तंजिया दार से कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मरियम की बातें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब भी वो उनके घर में जाती है उसकी माँ उसको जलील करके साइड पे कर देती है और कहती है कि तुम्हारा यहाँ पे आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखो अनाबिया, बुरा बनाने वाली कोई बात नहीं, तुम अपने घर ही रहा करो, और वैसे भी इतनी जहमत क्यों करती हो। ये बात अनाबिया के दिल पे जा लगती है और वो सोचती है कि अब ये मरियम भी इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि जिस घर में उसकी जगह नहीं है मरियम उधर कैसे आ सकती है। वो मरियम से कहती है कि तुम ये मत समझना और इस चीज़ को लेके खुश मत होना कि वो लोग तुम्हें इस घर में रखना चाहते हैं। देखो, मेरे पल दो पल की बात है, मैं ऐसी एक बात करूंगी कि तुम्हारा भी उस घर से हमेशा बेशकली सफाया हो जाएगा। खैर, अब देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करिए कि शवेज का दिल मरियम की तरफ से बुरा कर दे, लेकिन वो समझ चुका है कि मरियम की हर बात बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि नाबिया हर किस्म के नाटक कर करके तंग आ चुकी है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो जानती है कि अब उसको कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मामलात जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उस घर में निम्रा का ही नाम है। इस बात की उसको समझ आ चुकी है। निम्रा भी काफ़ी दिनों से काफ़ी कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खामोशी से फिर देख रही है कि हो सकता है मामलात सुधर जाए। लेकिन उसको पता ही नहीं कि नाबिया क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है और क्या कुछ कर रही है। करना सिर्फ और सिर्फ फजूल और बेबुनियाद है, क्योंकि निम्रा भी समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे मामलात हैं जो उसको बताए नहीं जा रहे बल्कि उससे छुपाए जा रहे हैं। लेकिन खामोशी से इन सब चीज़ों को देख रही है और सोच रही है कि आखिर सारे मामले क्या है। शायद इसको इस तरीके से धोखा देते देख के उसकी माँ काफ़ी हैरान परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे तुम सच सच बताओ कि आखिर क्या बचा है। कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से सारे मामले उल्ट पुल्ट हो चुके हैं। देखो, आज तुम्हें साफ साफ बताना होगा। लेकिन वो हर बात को मानने से इनकार कर रहे। लेकिन उसकी माँ जैसे ही फोर्स करेगी तो उसको सब कुछ उगलना पड़ेगा, और बहुत जल्द जैसे ही वो ये सारी बात करेगा, खुल के सामने आएगी, तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ नाबिया की माँ कहती है कि देखो, तुम जो कुछ कर रही हो ना, सिर्फ और सिर्फ गलत करने की कोशिश कर रही हो। इन सब चीज़ों में कुछ भी हकीकत नहीं है, और ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी से कम नहीं है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, किसी की ज़िंदगी को जीर्ण नहीं कर सकती। देखो, माना कि मैं तुमसे बदतर तरीके से बुरी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की ज़िंदगी को अज़ाब बनाकर खुद अपनी खुशियाँ छीन ली जाए उनसे और अपनी खुशियों को हासिल किया जाए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और कहती है कि नहीं, आप अभी मुझे नहीं जानते कि मैं क्या कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मुझे ये सारा मामला निपटाने दे, उसके बाद आपसे बात करूँगी कि आखिर मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो बहुत ही चालाकी के साथ हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जब वो मुंह के बल गिरेगी तो उसके पास सवाए निदामत के और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों का उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। मरियम उसको यही सब कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आखिरकार नाबिया ने अपनी कही हुई बात को पूरा कर ही डाला, यानी कि अपने बाबा साहब को खिलाफ कर ही डाला मरियम के। वो भी हैरान और परेशान है और कहते हैं कि मुझे मरियम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की कोई हरकत करोगी। लेकिन अनाबिया अपना रास्ता साफ करने की खातिर उन दोनों माँ बेटियों को जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही है, और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब उन लोगों का इस घर में कोई काम नहीं और जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बात बताने का मकसद इतना ही है क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ उसको मना किया था कि निम्रा और इसकी ज़िंदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं। उन लोगों की ज़िंदगी को ख़राब करने से बेहतर
बेहतर है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़त्म कर दी जाएँ, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देखेंगे कि इसकी ये कही हुई बात नाबिया को इस कदर बुरी लगी कि उसने तो इसके ऊपर इल्ज़ाम की बारिशें कर दी। काफ़ी परेशान और हैरान है और सोच रही है। लेकिन कहती है नाबिया, देखो तुम्हें ये सब कुछ रास नहीं आएगा। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, ये सब मर मिट हो जाएगा और तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। काश तुम्हें इन सब बातों की समझ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब बातों को समझ पाओगी। ये सारी बातें तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ देंगी और हमेशा तुम एक दुःख और तकलीफ़ में रहोगी। लेकिन चावेज़ का बदला हुआ रवैया उसको समझ आ रहा है कि उसकी ये चालें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। सब कुछ ख़त्म होने वाला है, हर चीज़ बहुत दूर होने वाली है। इस चीज़ का शायद उसको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में नाबिया आ जाती है और कहती है कि मेरे रास्ते में जो भी रुकावट बनने की कोशिश करता है, मैं उसका यही हाल करती हूँ। और देखो, मैं तुम्हारा भी यही हाल किया। और अगर तुमने अभी भी मेरी बात ना मानने की कोशिश की, तो अभी भी तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे तो अपनी बेटी पे फ़ख्र है कि आज उसने सच का साथ दे के हर चीज़ को ठीक कर दिया। मैं तो समझता था कि तुम्हें इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन नाबिया, मुझे आज तुम पे काफ़ी ज़्यादा इस बात पे फ़ख्र हो रहा है। लेकिन वो ये जानता ही नहीं कि नाबिया कौन-सी चालें खेल रही है। उसकी माँ मरियम की साफ-साफ मना कर देती है कि देखो, निम्रा के बारे में ऐसी कोई भी बात तुम मत करना जिसकी वजह से बाबा साहब का दिल दुखे या उनको कोई भी तकलीफ़ हो। तुम्हें बेहतर है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना, क्योंकि तुम्हारी इधर कोई नहीं सुनेगा और तुम्हें ये बात अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब बातों का करना सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ज़ूल और बेबुनियाद है। क्योंकि निम्रा भी समझ चुकी है कि कहीं न कहीं कोई ऐसे मामलात हैं जो उसको बताए नहीं जा रहे, बल्कि उससे छुपाए जा रहे हैं। लेकिन खामोशी से इन सब चीज़ों को देख रही है और सोच रही है कि आखिर ये सारे मामले क्या हैं। शायद को इस तरीके से धोखा देते देख के उसकी माँ काफ़ी हैरान परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे तुम सच-सच बताओ कि आखिर क्या बचा है? कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारे मामले उलट-पुलट हो चुके हैं। देखो, आज तुम्हें साफ-साफ बताना होगा। लेकिन वो हर बात को मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन उसकी माँ जैसे ही फ़ोर्स करेगी तो उसको सब कुछ उगलना पड़ेगा और बहुत जल्द जैसे ही वो ये सारी बात करेगा, खुल के सामने आएगी, तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ नाबिया की माँ कहती है कि देखो, तुम जो कुछ कर रही हो ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत करने की कोशिश कर रही हो। इन सब चीज़ों में कुछ भी हकीकत नहीं है और ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ी से कम नहीं है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? किसी की ज़िंदगी को जीर्ण नहीं कर सकती। देखो, माना कि मैं तुमसे बदतर तरीके से बुरी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की ज़िंदगी को अज़ाब बनाकर खुद अपनी खुशियाँ छीन ली जाएँ उनसे और अपनी खुशियों को हासिल किया जाए। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और कहती है कि नहीं, आप अभी मुझे नहीं जानते कि मैं क्या कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मुझे ये सारा मामला निपटाने दें, उसके बाद आपसे बात करूँगी कि आखिर मुझे क्या करना है। क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो बहुत ही चालाकी के साथ हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जब वो मुँह के बल गिरेगी तो उसके पास सवाए निदामत के और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों का उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। मरियम उसको यही सब कुछ बताने की कोशिश कर रही है।